वेलकम बैक टू द पिट स्टॉप सर्विसेज गाइस। सो जो आज हमारे पास गाड़ी है वो है किया। ये 2019 का वेरिएंट है और जो काम हम इसमें आज करने लगे हैं इट इज़ रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफ द कार। सो सबसे पहला काम था इसके टायर्स का, जो हम करा चुके हैं। टायर्स चेंज करा दिए, नए टायर्स लगा दिए गाड़ी के अंदर। गाड़ी करंटली 26,000 चल चुकी है। तो जो मोटिव वीडियो का है वो ये है आपको बताना कि 26,000 चली हुई गाड़ी और 6 साल हो चुके हैं जिस गाड़ी को, तो इसकी रनिंग बहुत लो है। उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज करानी होती है और क्या क्या चीज़ें पीरियडिकली आपको करनी होती है, इवन दो आपकी गाड़ी कम चली हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं सर्विसेज। इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर दिया है, अगर आप देख लो। सो यहाँ इंजन ऑयल है, ये ड्रेन हो चुका है। मोनू लगा हुआ है काम पे। और इसमें जो मेजरली हमने 3-4 चीज़ें और करनी है, मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। विच इज़ वन दी ब्रेक पैड्स। अगर आप देखो तो ब्रेक पैड्स इसके टोटली ख़त्म ही है। ओवरऑल गाड़ी ऐसी है और इसके ब्रेक पैड हमने चेंज करने हैं। सो गाड़ी में हम जनरली 6 साल के हिसाब से जो जो चीज़ें करेंगे वो है, सबसे पहले तो इसका इंजन ऑयल फ्लश करेंगे। मे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी वो इंजन ऑयल की कंडीशन देख के लग जाएगा कि फ़्लश करना है कि नहीं। चीज़ें गेयर ऑयल चेंज करेंगे क्योंकि 6 साल हो चुके हैं गाड़ी को। इवन दो इट्स रनिंग 26,000 ही है इसकी, बट अकॉर्डिंग टू द एज 6 साल में गेयर ऑयल बदल जाना चाहिए गाड़ी का पीरियडिकली। और दूसरा जो इसका कूलेंट जो हमने चेंज करना है सारा, तो सारा कूलेंट फ्लश होएगा, नया कूलेंट आएगा गाड़ी के अंदर, डालेंगे और गेयर ऑयल चेंज होएगा, इंजन ऑयल चेंज होगा और बाकी ड्रम्स के पीछे सर्विसेज होगी। तो ये अपडेट है, जैसे जैसे चीज़ें होगी वो मैं आपको फिर दिखाते जाऊँगा। ये ऑयल फ़िल्टर रहा और ऑयल फ़िल्टर निकाल दिया हमने ओल्ड वन और ये नया वाला फ़िट कर दिया है, विच इज़ अ माले। आप देख सकते हो, अगेन मैं बहुत बारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इट इज़ अ रेप्यूटेड ब्रांड, कोई ऐसा छोटा ब्रांड नहीं है। यही ठीक है, निकला इसी से ही है जो Hyundai का अपना जेन्युइन पैकिंग होती है। किया Hyundai सेम पार्ट्स बनाती है, मतलब सेम कंपनी, सिस्टर कंपनी, तो इसका वो कोई वो नहीं है। सो निकला इसी के अंदर से है, विच इज़ अ माले। तो किसी को अगर कभी लगता हो कि कंपनी अपना खुद का ठप्पा लगाती है, नहीं, वो भी आउट सोर्स करती है पार्ट्स। तो ये देख लो, ये ऑयल फ़िल्टर हमारा फिट हो रहा है फ़िलहाल के लिए। फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस बता देंगे। यहाँ एयर फ़िल्टर रहा गाड़ी का। सो ये है, दिस इज़ योर एयर बॉक्स। ये खोल के हम इसके अंदर लगाएंगे। ये रहा एयर फ़िल्टर और ये रही शिमला वालों के लिए। अगर इफ़ यू वांट टू नो कि मैं बेसिकली काम मोस्टली कहाँ से कराता हूँ, तो इट्स माई ब्रदर शॉप, ये यहाँ पे ऑटोकर्मा। ठीक है, मोस्टली हम यहीं से सारा काम कराते हैं। सो हम यहीं होते हैं, तो अगर किसी को आना हो तो आ सकता है। ये फिट हो गया है, जस्ट पुराना निकाला है नीचे और ऊपर से न्यू फिट कर दिया। ये रहा इंजन ऑयल एज सेट, हमेशा की तरह शेल हीलेक्स अल्ट्रा 5W30। ठीक है, फुल्ली सिंथेटिक जो हमेशा डलता है। सो मोस्टली आई रिकमेंड शेल ओनली, तो वही डाल रहे हैं इसमें भी। अगेन कंपनी वाइज भी वही रिकमेंडेड है ऑयल। कंपनी तो 0W30 भी बोलती है, बट हम वो नहीं डालते हैं मोस्टली। 060 भी बोलती है, 030 बोलती है, बट द बेस्ट इंजन ऑयल फॉर द कार राइट नाउ इज़ 5W30। और अगर आप डीजल चलाते हो तो 5W40। और ये रहा इंजन ऑयल, यू कैन सी। वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिटिव्स इंजन में, सिंस गाड़ी 26,000 ही चली है। डजेंट मेक सेंस एनी टू यूज़ एनी एडिटिव्स। आफ्टर 30,000 आप शुरू कर सकते हो यूज़ करना एडिटिव, जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है। इंजन ऑयल की कैपेसिटी किया की, अगर आप सेल्टॉस की बात करें, वो है 4 लीटर। तो 4 लीटर ही आता है गाड़ी के अंदर। इंस्पेक्शन वाइज गाड़ी की सारी चीज़ें ठीक है फॉर द कंडीशन ऑफ द कार। 6 साल में भी माउंटिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑल ओके, तो इसकी कोई रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हमने बाकी चीज़ें इंस्पेक्ट कर ली है, विच इज़ जो शॉकर इटसेल्फ। ठीक है, टायर राउंड के एंड्स, जॉइंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। लिंकेजेस ऑल लुक गुड, टायर ऑल लुक्स गुड। सो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कंट्रोल आर्म ये रही, इसके बुशिंग्स भी ऑल गुड। अगर आप ब्रेक पैड्स आर वॉर्न आउट, ये देखो थोड़ा सा बचा है, विच शोज़ लाइक ये अगेन अगले 1000-1500 चल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा करके चलाने में नहीं चाहिए। ठीक है, रोटर्स की कंडीशन इज़ गुड, इसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है।
और आपको ओल्ड पैड्स, मैंने जैसे बोला कि ये ज़्यादा चलाने नहीं चाहिए क्योंकि इससे रोटर्स का भी नुकसान हो जाता है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, क्योंकि अगर आप चलोगे तो कैलिपर एक साइड में हिट करना शुरू कर देता है और मेटल टू मेटल कांटेक्ट की वजह से रोटर सारे ख़राब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। नए रोटर्स करने पड़ेंगे या ग्राइंड करने पड़ेंगे, तो उसको चलाएंगे नहीं, इनको चेंज कर देंगे, ठीक है। इन्हीं के साथ ड्रम्स भी खोलेंगे पीछे, उनको चेक करेंगे। जब कैलिपर करेंगे तो इसको ग्रीस करेंगे, प्रॉपर अच्छे से ग्रीस करेंगे इसके कैलिपर पिंस, हाई टेम्परेचर ग्रीस के साथ इसको ग्रीस करेंगे। वो हमारे पास पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। हमने यहाँ से मास एयर फ्लो सेंसर हम खोल रहे हैं, अगर मास एयर फ्लो सेंसर, तो इसको भी खोलेंगे, इसको भी क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अभी खोलने का प्रोसेस शुरू भी कर रहे हैं, सिंस इसको खोलना ही पड़ता है जस्ट टू रीच टू दी गियर ऑयल इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको खोलेंगे, इसको भी क्लीन कर देंगे लगे हाथ, क्योंकि खोलना, अगर गियर ऑयल के लिए जा ही रहे हो तो उसको खोलना ही पड़ेगा। तो इसको खोल के एक बार क्लीन करेंगे, फिर गियर ऑयल ड्रेन करेंगे, इसको लगा देंगे। रीज़न टू क्लीन अगेन, अगर आपको पता ना हो, इसका काम होता है, ये कैलकुलेशन लेता है आपकी हवा की कितनी जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली इंजेक्टर्स को ईसीएम बताता है कितना स्प्रे करना है फ्यूल का। तो ये अगर साफ़ रहेगा एयर फ्लो सेंसर आपका, तो रीडिंग अच्छी रहेगी, आपकी माइलेज इंप्रूव होगी, पावर का आउटपुट अच्छा रहेगा और लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश करा करें कि मतलब हर एक सर्विस में या साल में 2 साल में एक बारी इसको खोल के क्लीन करवा दो। ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं जाता है और इजी टू क्लीन भी है। तो ये खोल दिया है, सो ये रहा एयर डक्ट पूरा ही, ठीक है। असेंबली देख लो इसको, यहाँ रख दो मोनू। सो ये रही एक एयर डक्ट की असेंबली पूरी, अगर आपको देखनी हो सेल्टॉस की कैसी दिखती है तो ऐसी है। दिस इज़ मास एयर फ्लो सेंसर जो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। सो गियर ऑयल निकाल दिया है हमने, ये रहा गियर ऑयल। और जो लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम चलता है गियर ऑयल, तो ये देख लो भाई कंडीशन, 26,000 चली हुई है गाड़ी, ठीक है। 26,000 में गियर ऑयल की कंडीशन ऐसी निकलती है और ऐसा शक्ल दिखती है, और निकला भी कितना है ये भी देख लो, है ही नहीं। ये देखो, जो विस्कोसिटी तेल की होती है ना, वो ख़त्म है थोड़ी बहुत। मतलब अकॉर्डिंग टू द ये 26,000 में अगर आपकी कंपनी से गाड़ी आ रही है, तो वो लोग बोलते हैं, कंपनी तो बोलते हैं 45,000 50,000 चलाओ, 60,000 में चेंज करेंगे। तो देख लो ऐसा हाल निकलता है 60,000 में चेंज करने के बाद गेयर बॉक्स ही खुलते हैं। सो इतना सा ऑयल निकला है गेयर बॉक्स से। ये रहा नया गियर ऑयल 75W90, बच जाएगा, 2 ही दो तो काफ़ी बचेगा, 500 रख लेंगे। सो 2 लीटर की कैपेसिटी है इंजन ऑयल की, सॉरी गियर ऑयल की हमारे, ठीक है। ये रहा नया गियर ऑयल। अब कब चेंज करना चाहिए, कितने टाइम बाद चेंज करना चाहिए, मेरा मानो 30,000 बाद चेंज कर दो गियर ऑयल, और एवरी 4 to 5 ईयर्स चेंज कर दो गियर ऑयल, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 4 साल में अगर आपकी गाड़ी जितनी मर्जी चली हो, अगर 30,000 चल गई है 2 साल में 3 साल में, तो बदल ही दो, ठीक है। 30-35,000 में, अगर आपने गियर बॉक्स बचाना है अपना और स्मूथ रखनी है शिफ्टिंग अपनी, ठीक है। नहीं तो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ये प्रूफ है सबके लिए कि 26,000 में क्या निकलता है गाड़ी में, 25 से 26,000 में। अगेन दी ब्रांड इज शेल, ठीक है। तो शेल का ही गियर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, शेल का ही इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो गियर ऑयल डाल दिया है हमने, अप्रॉक्सीमेटली 1.8-1.9 का राउंड आया है हमारा। सो 100-150 ग्राम का फ़र्क हमेशा रहता ही है, थोड़ा सा आपके बेरिंग्स और उसमें भी जमा होता है। पूरा गियर ऑयल कभी फ्लश नहीं होता है, अगर आपको पता भी करना हो। और अगर पूरा भी कई बार नहीं आता है, आप एक बार स्टार्ट करोगे, वार्म अप होने दोगे इंजन, और उसके बाद लेटर ऑन आप थोड़ा सा और टॉपअप कर सकते हो अगर आपको करना है। बट अप्रॉक्सीमेटली इतना 1.9 के राउंड आया तो ठीक है, क्योंकि 2 लीटर की ही कैपेसिटी है, ठीक है, किया में जो आती है। सो 2 लीटर की कैपेसिटी है गियर बॉक्स की आपकी, तो उतना डल चुका है हमारा, बाकी हमने बचा दिया है, वहाँ रखा हुआ है। सो ये हम फ्यूचर पर्पसेस के लिए अपने को रख लेंगे और यूज़ कर लेंगे। ये वहाँ से फ्लो सेंसर साफ़ हो रहा है, थ्रॉटल बॉडी से ही साफ़ कर रहे हैं, नॉट यूजिंग पेट्रोल और एनीथिंग, थ्रॉटल बॉडी से ही करना चाहिए। आप खोल के भी कर सकते हो पूरा, पर ज़रूरी नहीं आप ऐसे भी कर लो, ठीक है, क्योंकि इतना गंदा ये था भी नहीं अंदर से, बट स्टिल। सो अगेन जैसे मैंने बताया था कि इसका रीज़न ऑफ क्लीनिंग इज़ दैट के गाड़ी की पिकअप बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग देता है आपका, रीडिंग लेके ईसीएम को देता है कि कितना एयर अंदर जा रही है आपके इंजन में, और ईसीएम उसके अकॉर्डिंग फ्यूल एडजस्ट करता है गाड़ी में। तो लो एंड टॉर्क बढ़ जाएगी आपकी पिकअप बढ़ जाएगी गाड़ी की, अगर ये क्लीन रहेगा। सो अगेन फॉर द रिकमेंडेशन पार्ट, ये आप हमेशा 30,000 में
करवा लो 30 to 35,000 में, और हर 2 से 3 साल में करवा लो अगर पॉसिबिलिटी है आप पे। कैबिन एयर फ़िल्टर भी चेक कर रहे हैं, सो इसको खोल रहे हैं। सो ये खोल दिया है, ये आपका अंदर कैबिन एयर फ़िल्टर है, इसको चेक करेंगे। अगर क्लीन ही होगा तो हम हवा मार के चला लेंगे, नहीं तो नया कैबिन एयर फ़िल्टर लगा देंगे, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बस मैं आपको दिखा दूँ इसकी प्लेसमेंट यहाँ होती है, दीज आर दी लॉक्स, ये यहाँ से खुलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको खोलना। सो ये रहा, और ये रहा आपका फ़िल्टर। इसको आप ऐसे पुल करोगे तो ये आ जाएगा साइड से, ये रखो, ठीक है। सो आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, गाड़ी के अंदर चूहे, विच इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर चूहे आ रहे हैं आपकी, और ये कंफर्मेशन हो चुकी है, ये कैबिन एयर फ़िल्टर से पता चल जाती है। सो ठीक है, इसका भी कुछ देखते हैं, रैट रिपेलेंट और समथिंग, ये स्प्रे हमारे को ख़रीद के गाड़ी में डालनी पड़ा करेगी। सो नया कैबिन एयर फ़िल्टर लगाते हैं। और गाड़ी का क्लस्टर मीटर टेक्निकली जो पीछे चल नहीं रहा है, आई चेक दी माइलेज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाड़ी का जो ओडोमीटर है, कियाज में कॉमन प्रॉब्लम है, ये इसके मीटर ख़राब हो जाते हैं कियाज के और हुंडई के, स्पेसिफिकली इन वेरिएंट्स में जो 19, 20, 21 के वेरिएंट है, इनमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका भी ख़राब है, इसका जो क्लस्टर मीटर है बीच का, वो नहीं चलता। मैं अगर दिखा दूँ, ये देखो, ये सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है हमारी, ये नहीं चलता, इसमें माइलेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है, बाकी सब चलता है, ठीक है। तो ये मैंने माइलेज स्कैनर लगा के स्पेशली चेक कर ली थी, तो गाड़ी 26,000 चली हुई थी, जैसे बताया। फ़िल्टर है जेन्युइन हुंडई किया, देख लो। अगेन कंपनी कौन सी बनाती है ये देख लो, अब हैंड करके कंपनी बनाती है आपका। दिस इज़ दी कैबिन एयर फ़िल्टर। कैबिन एयर फ़िल्टर 2 टाइप के होते हैं वैसे बेसिकली, एक चारकोल वाला भी आता है और एक सिंपल आता है, जो ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के साथ यही आया था, तो इसी को रिप्लेस कर रहे हैं और इसी को डाल रहे हैं हम। देहियो को ब्रेक पैड्स रिमूव कर दिए, ये रहे ब्रेक पैड्स। तो आप खुद देख सकते हो कितने जैसे बचे थे। मैं उधर से दिखा देता हूँ एक बार कि सो दिस इज़ वो है, ये कैलिपर पिंस निकाल देगा मोनो और इसको ग्रीस करेगा। सो ये रहे आपके ब्रेक पैड्स। दोबारा से एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ, लो। तो ख़त्म ही है ऑलमोस्ट नए के साथ, और नए के साथ अगर आपको कंपैरिजन देना है तो ये नया है, ये पुराना है, इतना मटेरियल बचा हुआ। अगेन यूजिंग जेन्युइन स्पेयर पार्ट, नथिंग लाइक दैट। कोई और हुंडई का ही जेन्युइन स्पेयर पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हुंडई किया। कैलिपर ग्रीसिंग हम कर चुके हैं, एंड कैलिपर ग्रीस भी इज़ दी जेन्युइन, कोई ऐसा नहीं है हमारे पास हुंडई की कैलिपर ग्रीस यूज़ कर रहे हैं। सो अगेन आई हैव टोल्ड, मैं कहाँ काम कराता हूँ मैंने बता दिया था। हुंडई का आपको स्पेयर पार्ट वगैरह सब चाहिए होगा तो यू कैन गेट ओवर हेयर इन शिमला, ठीक है। और जेन्युइन ग्रीसिंग यूज़ कर रहे हैं कैलिपर की, कोई ऐसी देसी नहीं। सेम फॉर द ब्रेक पार्ट्स, ये दिखा चुका हूँ मैं आपको। और ये अभी फ्यूचर के लिए भी चलेगी, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ हो जाएगी, क्योंकि हम आगे नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भी इसको यूज़ करेंगे। मोनू दूसरी साइड करियो। सो दूसरी साइड थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है बचा हुआ, काइंड ऑफ, सो विच मीन्स अनइवन पैटर्न आपका घिस रहा है ब्रेकिंग का, विच इज़ ओनर्स फॉल्ट। इसमें गाड़ी का फॉल्ट नहीं है, ये ओनर्स फॉल्ट होता है ब्रेकिंग में। अगर आपका अनइवन पैटर्न घिस रहा है, गाड़ी के ब्रेक पैड्स अनइवन है मोस्टली, तो कई बार तो गाड़ी का सस्पेंशन वाइज कोई फॉल्ट हो तो होता है, ठीक है। या टायर्स आपकी गाड़ी के वॉर्न आउट हो, अनइवन हो, ये अलग अलग है कि कोई कम है ज़्यादा पैटर्न किसी टायर में, कुछ में ज़्यादा है, तो अनइवन पैड्स भी घिसते हैं। दूसरा चलाने के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आदमी कैसे चलाता है, और वैसे घिसते हैं। सो फॉर 26,000 गाड़ी पैड चाट चुकी है। अगेन आई वुड ब्लेम दिस ऑन दी ओनर्स फॉल्ट, ठीक है। ये गाड़ी की कोई गलती नहीं है। ब्रेक पैड्स मोस्टली 35 to 40,000 चलने चाहिए हमारे, उससे नीचे चला रहे हो, सो अगेन इट्स ओनर्स फॉल्ट। कुछ गाड़ियों में विच आर दी GT लाइन्स वेरिएंट, उनमें प्रोमिनेंट होता है कि पैड्स बहुत जल्दी घिसते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा कूलेंट, टायर्स हो चुके हैं, तो हमने ये ऑलरेडी खोल दिया है और नीचे से कैप खोल दी है, देसी लैंग्वेज में टूटी खोल दी है इसकी, ठीक है। वो रहा देखो नीचे से कूलेंट ड्रेन हो रहा है, कम्स पिंक इन कलर,
ठीक है, इट्स नॉट ग्रीन, पहले ही बता दूं, ग्रीन कलर का नहीं है, ये पिंक में आ रहा है और हम वो यूज़ करेंगे सी ओए। तो अब इसको प्रेशर दे देंगे एक बारी ऊपर से एंड इसको ड्रेन होने देते हैं सारा और नया डालेंगे। सेंस ऑफ द एज ऑफ द कार, किलोमीटर्स वाइज तो कुछ भी नहीं है, इट्स 26,000 ओनली, बट गाड़ी 6 years ओल्ड है और कूलेंट चेंज करना नेसेसरी इसलिए है क्योंकि उसके कुछ हीटिंग साइकिल्स होते हैं कि आप जितनी बारी स्टार्ट करते हो गाड़ी ठंडा गर्म और एज के अकॉर्डिंग चेंज कर देना चाहिए नो मैटर व्हाट। ये रहा आपका हवा का प्रेशर, जो मैं बोल रहा था, हवा का प्रेशर मारेंगे और उससे सारा नीचे से जितना भी होज में होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, रेडिएटर में या लाइन्स के अंदर जो भी होगा सारा ही निकल जाएगा। तो ये होने देते हैं, थोड़ा बहुत जो बच रहा होगा वो आ रहा है नीचे से। ये रहा कूलेंट, ये नया कूलेंट डाल रहे हैं हम एंड अगेन ये देख लो आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ अगेन पिंक शेल कूलेंट। ठीक है, एंड इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे टू मेक इट 1:1। ठीक है, वो वाला हिसाब, सिंस गाड़ी सर्दियों में बहुत गर्मियों में बहुत चलती है तो उस हिसाब से अगर एंटी फ्रीज़ की रेशो इसकी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कूलेंट ज़्यादा गाढ़ा है और आपकी गाड़ी पेट्रोल है, अगर आपकी गाड़ी डीजल हो तो आई वोंट रिकमेंड कि आप डिस्टिल डालो। अगर डालना भी है उसमें तो एक बॉटल ला देना फॉर 1:, देखेंगे 4 लीटर आता है गाड़ी के अंदर कूलेंट, जितना आएगा उतना डालेंगे। एक बॉटल डाल दिए, ये सेकंड वन अभी जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, और बाकी हम डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, नॉट नॉर्मल टैप वाटर, टू मेक इट द राइट रेशो। यही है, क्योंकि कूलेंट की क्वालिटी बहुत गाढ़ी होती है, सो आप कर सकते हो। फॉर डीजल इंजन यू डोंट नीड, क्योंकि ब्लॉक बहुत हैवी होता है और उसमें रन कर जाता है, उसका वाटर पंप भी हैवी ही होता है तो वो चला लेता है डायरेक्ट टू पूरा कूलेंट टू कूलेंट। फॉर पेट्रोल कार्स यू कैन प्री मिक्स इट, और कुछ प्री मिक्स भी आते हैं, ये प्री मिक्स नहीं है। ये रही डिस्टिल वाटर बॉटल, डिस्टिल वाटर जो आप यूज़ करते हो, जिसको रीज़न नहीं होता कि इसमें मिनरल्स नहीं होते। सो मिनरल्स नहीं होते, दैट मीन्स जो आपका लोहा है, ब्लॉक है, उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि जिसमें मिनरल्स हो गए, जो मिनरल्स वाला पानी होता है जो घर में आप पीते हो टैप वाटर नॉर्मल, उसमें मिनरल्स होते हैं और उससे जंग लगता है लोहे में, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करा जाता है। और ये सेम वाटर होता है जो आपके एसी से भी आता है, बाहर यूज़ कर रही है और ये भर गया है। बाकी अब टॉपअप करेंगे जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, एयर ब्लीड करेंगे और रेस्ट इसको तब टॉपअप कर लेंगे जितना और आएगा। गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कार इज़ ऑल हेल्दी। ठीक है, आप साउंड सुन सकते हो। स्पार्क प्लग्स हमने नहीं खोले, गाड़ी के अंदर इरिडियम स्पार्क प्लग्स आते हैं जिनकी लाइफ यूजुअली 1 लाख टू 1,20,000 होती है, तो आपको नहीं ज़रूरत है। अगर आपने खोलने भी हो तो 80,000 70,000 में करने होते हैं। एज के अकॉर्डिंग भी उसका टाइम नहीं हुआ है खोलने का, क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन इज़ ऑल ओके, और पिकअप में चला के भी पता चल रहा था कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था कि उसको क्लीन करने का या खोल के क्लीन करने का। सो चेंज करने का उनका फ्रेम आपको बता दिया, 1 लाख किलोमीटर होता है एंड टिपिकली इट्स 10 years, जो 8 से 10 साल के बीच में होता है टाइम फ्रेम। सो उस अकॉर्डिंग भी उसका टाइम नहीं हुआ है। उन्होंने यहाँ पे पिछला ड्रम खोल दिया है और इवन दो 26,000, तो ये रही डस्ट। लेदर इज़ ऑल ओके, ड्रम की कंडीशन भी ओके है। ये रहा ड्रम आपका अंदर से, इसमें सिर्फ ब्रेक मारेंगे इसमें, थोड़ा सा इसका सरफेस दोबारा से प्लेन कर देंगे और एक मार के इसको चला देंगे हम। दूसरी साइड का ड्रम हमारा जो हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर दूसरी साइड, तो इसको क्लीन कर रहे हैं और बस इसको फिट कर देंगे वापस और गाड़ी हो जाएगी। गर्म हो चुकी है और ये बाकी काम टॉपअप कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं आया, और थोड़ी देर अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा ब्लीड होने देंगे एयर को, सिंस यू कैन सी दी बबल्स। ठीक है,
रही गाड़ी, अब बस यहाँ पे हवा मारेंगे हम लोग और इट्स ऑल कंप्लीट। ब्रेक रिजर्वॉयर ब्रेक फ्लूइड चेक कर लिया था, इट्स ऑल गुड, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने नहीं करा। ये रहा आपका कूलेंट टैंक किया का जो यहाँ होता है, तो आप यहाँ से भर सकते हो। रिजर्वॉयर भी चेक कर लिया है, इसको टॉप अप कर दिया है हमने, ठीक है। अगेन विद द डिस्टिल वाटर प्रीमिक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी कूलेंट डाला था, सॉरी प्रीमिक्स कर दिया था हमने कूलेंट। सो ये हो चुका है। अब सुबह एक बारी हम गाड़ी को चेक करेंगे, जब एक बारी सब कुछ हो जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर जितना बचा होगा तो उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हो गई है, अब गाड़ी सिर्फ बटन अप करने की ज़रूरत है और इट्स डन, ठीक है। सो गाइज़ सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, हम गाड़ी में है टू टेस्ट द कार, टेस्ट ड्राइव के लिए। फाइनली गाड़ी इज़ रनिंग राइट एंड एवरीथिंग हैज़ बिन डन। सो ओवरऑल क्या क्या हुआ है गाड़ी में, टू समराइज़ एवरीथिंग। गाड़ी के अंदर सर्विस हुई है, ठीक है, जिसके अंदर एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर जो कॉमनली होता ही है, इंजन ऑयल वो चेंज करा गया है। उसके साथ एडिशनली हमने गियर ऑयल चेंज करा है गाड़ी का, एंड हमने कूलेंट भी फ्लश करा है इसका और वो करा है चेंज। बैटरी वॉज ओके, उसका बैटरी वाटर चेक करा था, वो मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में, बट वी हैव चेक दैट, वो ठीक था। पीछे के ड्रम साफ़ करे हैं, ब्रेक्स चेंज करी है एंड कैलिपर अपने ग्रीस करे हैं इसी के ही। और इसके साथ हमने फ्यूल फिल्टर जो रह चुका है, जो हमने चेंज नहीं करा है। टाइम पीरियड होता है 2 साल आपका, और आपकी गाड़ी की रनिंग के हिसाब से, इफ़ इट्स रनिंग लाइक 20,000 10 to 15,000 और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको चेंज करा सकते हो 15-20 हज़ार के बाद। बट गाड़ी इतनी चली नहीं है और हमारे को ऐसा कोई इशू लगा भी नहीं उसमें, सो वो नहीं करा है, ठीक है, फ्यूल फिल्टर इसका चेंज। बाकी हमने ओवरऑल सर्विस इसकी कंप्लीट कर दी है गाड़ी की, और कार इज़ रनिंग फाइट। ये लास्ट ड्राइव है एंड इसके बाद हम इसको डिलीवर कर देंगे एंड दैट्स इट फॉर दी वीडियो गाइस। होप you guys like the video, do subscribe to the channel and ऐसी वीडियोज़ और हम लाते रहेंगे। Thank you for watching once again.